तो आपसे के साथ डिस्कशन करने का जो मकसद यही था, इट वाज माय एम के I wanted to revise the whatever we have studied, because these articles, which are 9 article, but so complicated, so जो है इसमें इतनी confusion है कि you cannot understand if you have not understand previous article, जो है if you have fully understand जो है उसको। क्योंकि देखें, एविडेंस दो किस्म की होती है। वन थिंग यू कीप इन योर माइंड, you will prove the fact by producing two type of evidence, one is oral and one is documentary evidence। तो अगर इस प्रिंसिपल में कि हम जो आर्टिकल 102 से लेके आर्टिकल 110 में, इनको दो किस्म की इसमें एविडेंस जो है, जो आप कोर्ट में जिसके जरिए आप कोई भी फैक्ट उसको प्रूव करने के लिए एडमिसिबिलिटी जो होती है, उसको समझने के लिए ये दो 9 जो आर्टिकल हैं, दो किस्म में डिवाइड है। इसमें पहले दो आर्टिकल है 102 एंड 103, व्हिच एक्चुअली गिव अस द नॉलेज कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है वो एक्सक्लूसिव और कंक्लूसिव होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है, दैट इज द एक्सक्लूसिव एंड कंक्लूसिव एविडेंस। लेकिन 104 विच सेज दैट कि अगर कोई डॉक्यूमेंट क्लीन है, उसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों को परसीव करने की, तो देयर नो नीड टू फर्दर एविडेंस टू प्रूव सच फैक्ट बाय प्रोड्यूसिंग अनदर जो एविडेंस। लेकिन उसके बाद जो 105 से लेके 110 आर्टिकल जो है, वो हमें कोई चीज अगर हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जरिए प्रूव ना कर सकें, जिसमें कोई एम्बिग्यूटी हो, इसमें कोई जो डॉक्यूमेंट्स में से ही, मतलब उससे कोई नहीं कि डॉक्यूमेंट से जो है बाहर की आप कोई चीज प्रूव करना, डॉक्यूमेंट में जो चीज डॉक्यूमेंट बना हुआ है, तो इस कानून में ये कहा जाता है कि क्या डॉक्यूमेंट के साथ आप कोई ओरल एविडेंस जो क्या ओरल एविडेंस खारजुल जो है खारजुलिज्म होती है, या खारज की जो एक इखराज है ओरल एविडेंस का, ज़बानी एविडेंस का, ठीक है ना, वर्बल और ओरल जो है उसकी एविडेंस, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसको खारिज करता है, उसको एक्सक्लूड करता है। तो या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आप कोई ओरल एविडेंस भी लेके आ सकते हैं। तो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो आर्टिकल 105 से 110 में डिस्कस है। तो ये सारा जो स्कीम ऑफ आर्टिकल है, द एक्सक्लूजन ऑफ द ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, which start from Article 102 to Article 110. So these are the titles which actually given in those articles. अब कानून जो आर्टिकल 102 है, एक्चुअली दैट आर्टिकल gives us two meanings, and two exceptions, three explanations in this article 102. As per the article 102, इसमें दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बारे में है कि कोई चीज जो है, कोई फैक्ट अगर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं या कोई वाकयात हम बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट, एक वाकया है, कोई पार्टी खरीदो फरोख्त करना चाह रही है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ जो ऐसे जो लेन देन के वाकयात होते हैं खरीदो फरोख्त के, या कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज करने के, जो प्रॉपर्टी की परचेजिंग, रिपर्चेजिंग, या उसके राइट्स आप ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें जो दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, कुछ पार्टीज वॉलेंट्री बनाती है, कुछ के लिए बनाना कानून की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो 102 में यही बात है। उसमें जो पहली दो जो उसकी जब 102 को पढ़ेंगे, तो उसमें ये टेल्स अस के 102 आर्टिकल कहता है कि अगर दो पार्टीज जो है वॉलेंटरली कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट हैव टू प्रूव अच्छा, फिर उसके कंटेंट्स जो हैं, दो तरीकों से आप प्रूव कर सकते हैं, वो प्राइमरी एविडेंस से या सेकेंडरी एविडेंस से। बाकी उसके लिए ये नहीं हो सकता कि आपने डॉक्यूमेंट बनाया हो और आप कोर्ट को कहें कि वो हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते, उसके लिए मैं कोई गवाह पेश कर दूं कि वो बताएंगे कि हाँ ऐसे कोई डॉक्यूमेंट बने थे, लेकिन वो हमारे पास नहीं है और उस डॉक्यूमेंट में ये चीजें थी, तो कोर्ट विल नॉट टेक दैट एविडेंस। तो ये है आर्टिकल 102। आर्टिकल 103 जो है, दैट विल गिव्स अस द फर्दर मीनिंग ऑफ द
अब 102 टेल्स अस जो है वो एक जो है exclusive article है regarding the presentation of the document before the court of law to prove the content of the document. और 103 that is the conclusive in that sense कि 103 that tells further meaning of the 102 article, लेकिन उसमें फिर 6 प्रोविजन हैं that gives us the exceptions के अगर कोई डॉक्यूमेंट जो हम कोर्ट जो इनिशियली कोर्ट विल आस्क अस के वेयर इज द डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस दरकार होती है। अगर उसकी गैर मौजूदगी में फर्दर उस डॉक्यूमेंट को एक एडमिसिबल स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर पेश करना है, तो उसके लिए आप ओरल एविडेंस जो है वो आप कोर्ट में लेके आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए 6 प्रोविजन हैं जिसके अंदर आप कोर्ट विल अलो यू, अदरवाइज there is no any alternative of the document evidence. Document evidence is the conclusive evidence which will give the weightage over the oral or verbal evidence. ठीक है ना? तो ये तो एक जो है ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन था इन आर्टिकल्स का।